हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है CSIR नेट 2022 सितंबर की कुछ PYQ डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है ODE से। क्वेश्चन पूछा है कंसीडर द लीनियर सिस्टम y डैश इज इक्वल्स टू ay प्लस h वेयर a इज इक्वल्स टू this and h is equal to this and yt is a solution such that this is that is limit t tends to infinity yt by t is equals to d. Which option is correct? So यहाँ पे yt is the solution and A matrix is given is 2 cross 2. So definitely is vector eigenvalue is 2 and has 2 exist and its vector form is y1 y2 types. Okay, so yt is equals to y1 y2 types है, तो y dash क्या होगा? y1 dash y2 dash. Now हम इस रिलेशन में पुट करते हैं। जब ई रिलेशन में पुट करेंगे तब क्या हम लोगों का मिलेंगे? y1 डैश इज दिस एंड y2 डैश इज दिस। यहाँ पे हम देखेंगे y1 डैश से y1 डैश रिलेशन में y2 एग्जिस्ट है, y2 डैश रिलेशन में y1 एग्जिस्ट है। हम लोगों का पहला काज होगा y1 डैश से y2 को एलिमिनेट करना विथ हेल्प ऑफ y2 रिलेशन। जब एलिमिनेट करेंगे डेरिवेटिव टाइप्स के यूज डेरिवेटिव से, तब हम लोगों का क्या निकल आएंगे? y1 डबल डैश प्लस y1 डैश माइनस 6y इज इक्वल्स टू दिस। दिस इज दिस रिलेशन y1 रिलेशन। सो यहाँ पे हम लोगों का y1 CF एंड PI का वैल्यू निकलना पड़ेगा। सो CF कैसे निकल लेंगे? y इक्वल्स टू a टू द पावर mx if tile solution, then auxiliary equation has m square plus m minus 6 is equals to 0. We get two roots m equals to minus 3 and 2. Okay, so yc of t equals to c1 e to the power minus t and plus c2 e to the power 2t is our CF. Okay, now pi हम लोगों का निकलना पड़ेगा। so pi का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल is equals to 1 by d square plus d minus 6, that is d is equals to dy dt of this and d square means d2 dt square. ओके, यहाँ पे जब हम अरेंज करेंगे ये देखते हैं, तो हम लोगों का एक और भी नोटेशन जानना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस टाइप। दिस इज आवर इनफाइनाइट सीरीज ऑफ 1 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस 1। जब हम पुट करेंगे हम लोगों का ए मिलते हैं। अब हम यहाँ से मल्टीपल करेंगे 80 माइनस 10 को। सो जब 80 माइनस टी को मल्टीपल करेंगे हम लोगों का -4/3t प्लस 56/18 मिलते हैं। ये मेरा y1 का PI है। सो आवर जनरल सॉल्यूशन ऑफ y1 क्या होगा? yc प्लस yp दैट इज c1 e टू द पावर माइनस टी प्लस c2 e टू द पावर 2t माइनस 4/3t प्लस 56/18। जब हम y1 t को एक बार डेरिवेटिव करें तब क्या निकल के आएंगे? y1 डैश x इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे एक रिलेशन हम देखे थे y1 डैश इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस 3t प्लस 1। जब हम y2 को इन टर्म्स ऑफ y1 से लिखते हैं तो क्या हम लोगों का निकल के आएगा? y2 इक्वल्स टू y1 डैश माइनस y1 माइनस 3t माइनस 1। ओके, सो यहाँ पे y2 का वैल्यू y1 का वैल्यू जब हम यहाँ पे रख देते हैं तब हम y2 का वैल्यू इजीली फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे y2 का वैल्यू ए होगा। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ yt। नाउ लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी yt बाई t जब हम करते हैं तब e टू द पावर माइनस t गोज टू 0, इन्फिनिटी गोज टू 0 एंड e टू द पावर 2, बट नीच में t है। सो t टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट इज 1/t गोज टू 0, सो इट इज़ ऑल्सो गोज टू 0। सो जब हम yt को देखते हैं यहाँ पे t/t दैट इज़ माइनस 4/3 एग्जिस्ट करते हैं। जब हम y2 को देखते हैं यहाँ पे क्या एग्जिस्ट है? 4/3 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 5/3 एग्जिस्ट है। अदर ऑल टर्म आर 0। सो
जब हम t टेंस टू इन्फिनिटी वाई टी बाई टी करते हैं तब हम लोगों का क्या मिलते हैं, -4/3 -5/3। सो -4/3 -5/3 विच ऑप्शन एग्जिस्ट, ऑप्शन फर्स्ट में एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट एक आंसर हम लोगों का आंसर होगा। आई होप एक सबको क्लियर होगा। इस क्वेश्चन इंटीग्रल इक्वेशन से है। क्वेश्चन था जी बी द सोल्यूशन ऑफ वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन and gx equals to 1 plus 0 to s minus t gt dt and what is the possible value of g of 1। so जब this type of integral given था, that is s minus t and 0 to s, this type of integral it is possible solution easily solution taking both side Laplace। so जब हम Laplace both side लेंगे तो L of GS equals to L of 1 plus L of 0 to S minus t dt। so constant का Laplace transform होगा 1/s and L of G of S that is Laplace transformation, that is we define G bar of S and this is our S का Laplace transform होगा 1/s square G bar of S। now लेफ्ट साइड में जी बार एस को हम लेंगे तो क्या निकल के आएगा, जी बार ऑफ एस 1 - 1/s स्क्वायर इक्वल्स टू 1/s एंड वी गेट जी बार ऑफ एस इक्वल्स टू s/s स्क्वायर -1। टेकिंग Laplace इनवर्स बोथ साइड वी गेट जी ऑफ टी इक्वल्स टू L इनवर्स ऑफ s/s स्क्वायर -1। दिस इज आवर Laplace इनवर्स, दिस इज आवर कॉस हाइपरबोलिक टी का वैल्यू। जब जी ऑफ टी का टीके के पास 1 वैल्यू पुट करते हैं तब हम कॉस हाइपरबोलिक 1 पाएंगे एंड हम लोगों का और एक भी रिलेशन है, कॉस हाइपरबोलिक इज इक्वल्स टू ई प्लस ई इनवर्स बाई 2। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू ऑप्शन सी। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एनी डाउट प्लीज कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन एन से है। कंसीडर अल्फा एंड बीटा, define a sequence of number fn equals to alpha to the power n minus beta to the power n by alpha minus beta and at one polynomial given degree at most 2 such that p of 1 equals to f1, p of 3 is equals to f3, p of 5 is equals to f5, तो which relation are correct। so हम जब यह ऑप्शन ढूंढेंगे, फर्स्ट हम स्मॉल कज फर्स्ट को स्मॉल कज कर लेंगे। फर्स्ट अल्फ़ा प्लस बीटा को निकालेंगे, इसका वैल्यू 1 होगा। देन अल्फ़ा बीटा वैल्यू निकालेंगे, जिसके वैल्यू -1 होगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू 3 होगा। इट इज़ आवर फर्स्ट कज। नाउ यहाँ पे बोला है p of 7। p of 7 का मतलब है अल्फ़ा टू दी पावर 7 माइनस बीटा टू दी पावर 7 बाई अल्फ़ा माइनस बीटा। दिस अल्फ़ा टू दी पावर 7 माइनस बीटा टू दी पावर 7 को हम लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा टू दी पावर 6 प्लस अल्फ़ा 5 बीटा। दिस इज आवर बाइनोमियल एक्सटेंशन। इट इज एवरीवन नो दैट दिस इज आवर रिलेशन। सो P7 इज इक्वल्स टू दिस निकल के आएंगे जब हम अल्फ़ा माइनस बीटा को कट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम इक्वेशन स्मॉल होके के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा टू दी पावर बीटा प्लस बीटा टू दी पावर बीटा को अल्फ़ा टू दी पावर 6 प्लस बीटा टू दी पावर 6 को एक साथ रखेंगे और अल्फ़ा टू दी पावर 4 बीटा जब हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे ए और ए एक साथ में क्या होगा, अल्फ़ा टू दी पावर 4 बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। जब हम यहाँ पे मैं एक फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जब हम लेंगे तब अल्फ़ा टू दी पावर 4 बीटा कॉमन लेंगे, हमको अल्फ़ा प्लस बीटा आएंगे। जब हम थर्ड एंड फोर्थ लेंगे अल्फ़ा बीटा टू दी पावर 4 को कॉमन, अल्फ़ा प्लस बीटा आएंगे एंड अल्फ़ा क्यू एंड बीटा क्यू सेपरेटली रख देते हैं। तो ये दो रिलेशन जब हम मार्च करते हैं क्या निकल के आएंगे, अल्फ़ा टू दी पावर 6 प्लस बीटा टू दी पावर 6 जो है वो जहाँ पे है वहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे हम लोगों का क्या मिलते हैं, अल्फ़ा टू दी पावर 4 बीटा प्लस बीटा टू दी पावर 4 अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड दिस एंड
वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज़ 1, सो ख़त्म हुआ इसका काज। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अल्फा टू दी पावर 6 प्लस बीटा टू दी पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर होल टू दी पावर क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर होल टू दी पावर क्यूब, प्लस यहाँ पे हम क्या अल्फा बीटा कॉमन से क्या लिख सकता है, अल्फा बीटा इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। यहाँ पे जब हम ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो क्या हम लोगों का मिलते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा टू दी पावर 4 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस प्लस बीटा टू दी पावर 4। ओके, एंड यहाँ पे जब हम करते हैं तो क्या निकल के आएंगे हम लोगों का, इसका वैल्यू -1 होगा, हम आगे कर रखे हैं -1 अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर एंड इसका वैल्यू 1 होगा, तो इट इज़ ऑल्सो एलिमिनेटेड। एंड जब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 3 होगा एंड अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 को हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं -2 अल्फा स्क्वायर बीटा, एंड यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और एग्जिस्ट है, दैट इज़ -3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा। एंड दिस इज़ आवर रिलेशन। एंड जब हम सबका वैल्यू पुट करते हैं क्या क्या निकल के आएगा, 3 इंटू 9 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ 1 दैट इज़ 18 माइनस 5 दैट इज़ 13। सो यहाँ पे पी ऑफ 7 का वैल्यू क्या होगा, 13 होगा। तो यहाँ पे 13 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी से 13 है, सो यह पी ऑफ 7 का वैल्यू 13 होगा, तो मतलब डी हमारा गलत ऑप्शन है। ओके, हम ए और बी देखते हैं, ए और सी देखते हैं कौन सा रिलेशन यहाँ पे यूज़ होएगा। सो जब हम ऑप्शन सी देखेंगे, ऑप्शन सी में है F3 इक्वल्स टू Fn-1 प्लस 2 F ऑफ n-2। जब हम F1 देखते हैं, F1 का वैल्यू 1 है, जब F2 देखते हैं 1 है, F3 जब देखते हैं दैट इज़ 2 है, F4 जब देखते हैं दैट इज़ 3 है। ओके, जब हम F5 फाइंड करते हैं विथ यहाँ पे ऑप्शन सी में बोला था Fn इज इक्वल्स टू Fn प्लस 2 F ऑफ Fn-1 F ऑफ n-2 2 F ऑफ n-2। जब 5 हम लोग निकलेंगे इज इक्वल्स टू F4 प्लस 2 F ऑफ 3। सो यहाँ पे 4 एंड 3 का वैल्यू गिवन है, दैट इज़ F ऑफ 5 इज़ 7। जब हम F7 निकल लेंगे इसका वैल्यू क्या होगा, F6 प्लस 2 F ऑफ 5। जब F6 का वैल्यू निकलेंगे जिसका वैल्यू F5 प्लस 2 F ऑफ 4 दैट इज़ 13। सब जब हम वैल्यू सब पुट करते हैं दैट इज़ F7 इज इक्वल्स टू P ऑफ 7, सो 27 होगा। बट हम लोगों का अभी हम लोग चेक किया है P ऑफ 7 का वैल्यू 13 होगा, सो इट इज़ हम लोगों का इट्स गलत ऑप्शन है। ओके, दूसरे रिलेशन है F ऑफ n इज इक्वल्स टू F ऑफ n-1 प्लस F ऑफ n-2। सो यहाँ पे मैं जब F5 फाइंड करेगा तो F5 का वैल्यू क्या होगा, F4 प्लस 3। ओके, इसका वैल्यू होगा 3 प्लस 2 दैट इज़ 5। जब F7 फाइंड करेगा इसका वैल्यू क्या होगा, F6 प्लस F5 दैट इज़ F6 प्लस 5। F6 का वैल्यू क्या होगा, F5 प्लस F4 दैट इज़ 5 प्लस 3 दैट इज़ 8। जब हम F7 का वैल्यू निकालेंगे इसका वैल्यू क्या होगा, F6 प्लस 5 दैट इज़ 8 प्लस 5 दैट इज़ 13 एंड F ऑफ 7 इज इक्वल्स टू P ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 13। सो इट इज़ ऑल्सो आवर करेक्ट रिलेशन। सो हियर ऑप्शन B एंड A our correct option. So I hope it is clear to everyone. Any doubt please comment. Thank you.